May I coming, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Have your seat, Manisha. Thank you, sir. Comfortable? Yes, sir. Manisha, you could have noticed that we are taking all precautions relating to COVID. Yes, So sir. your chair has been kept at a safe distance and we are using mask. Yes, sir. But because there is a fogging problem, so I prefer to remove my mask. You may also remove your mask if you wish to. Thank you, sir. Introduce yourself without indicating your caste or communal identity. Sir, my name is Manisha Baby. I have graduated from NIT Surathkal in 2016. My branch was Metallurgical and Material Engineering. After completion my graduation, I went for a job in SKF Bangalore. And sir, my hobby is playing chess. Okay, so why did you leave this job? This SKF is a good company and you were rightly placed. सर मेरा R&D में था मेरा प्रोफाइल. सर मैंने जॉब किया, फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए सर मैंने यूपीएससी. R&D तो अच्छी चीज़ है. भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि युवा लोग R&D में ध्यान दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. वो भी तो देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है. सर देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानती हूँ सर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मैं जैसे विलेज से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे मैंने लोगों की प्रॉब्लम को देखी है, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे अब काम करूँगी. वो मेरी एक इंटरेस्ट भी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहूँगी और काम भी बहुत अच्छे से कर पाऊँगी. आपने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की है, ये बताएं कि भारत में मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कितनी पुरानी है? सर एंशियंट टाइम से ही मेटलर्जी का यूज किया जा रहा है. एंशियंट में कौन से ऐसे सभ्यता है जहाँ से स्पष्ट संकेत या साक्ष्य मिलते हैं? सॉरी सर. क्या हड़प्पा काल का इतिहास पढ़ा है आपने? जी सर. क्या वहाँ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के होने का संकेत या सबूत मिलते हैं? जी सर. कौन कौन से सबूत मिले हैं? सर वहाँ पे जो भी एक्सेस ये सब बने हैं मटेरियल का यूज करके बना गया है. आयरन एज में सर. हड़प्पा आयरन एज था? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है. अच्छा, हड़प्पा में एक अलॉय बनाते थे, उस अलॉय को बनाने के लिए वो टीन और कॉपर का इस्तेमाल करते थे. जैसा तो दोनों को मिलाने से कौन सा अलॉय बनता होगा? ब्रोंज सर. ब्रोंज बनता होगा, तो उसको ब्रोंज कल्चर कहते हैं. जी सर. ये बताएं कि ब्रोंज को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन कॉपर को कितने टेम्परेचर तक में करना पड़ता है हीट? क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है? सर मुझे जानकारी लगभग. और टिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि दोनों को उतनी टेम्परेचर तक गर्म करते होंगे तभी तो अलॉय बनता होगा. सर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गेस मैं कर सकती हूँ. अराउंड सर 900 डिग्री से. अच्छा, ये बताएं कि टिन और कॉपर से तो ब्रॉन्ज बनता है, ब्रास कैसे बनता है? टिन कॉपर और सर जिंक मिलाने से. अच्छा, बिहार में क्या इन सब खनिजों के स्रोत मिलते हैं? जी. कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं बिहार में? सर माइका मिलते हैं जमुई में, लाइमस्टोन मिलते हैं रोहतास एंड काम्बूर में, सर पायराइट भी मिलते हैं रोहतास एंड भागलपुर जमुई इन सब एरिया में. सर पायराइट का क्या यूज़ है? सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है. अच्छा ठीक है, एसकेएफ में आपने काम किया, एसकेएफ का फुल फॉर्म बता सकते हैं? यस सर. क्या है? स्वेंस्का कुलागर फैब्रिकॉन. सर ये स्वीडिश कंपनी है. स्वीडिश कंपनी है? यस सर. तो आपने काम 1 साल लगभग किया. जी. वो कंपनी कब से भारत में सक्रिय है? सर एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सर 1909 के अराउंड से. 1909 में ही आ गई थी? 100 साल से ज़्यादा हो गए? जी. अच्छा, ये बताएं कि बिहार में अभी जो बजट पेश किया गया वो किसने पेश किया? सर सुशील कुमार मोदी. अच्छा, पक्का? सॉरी सर मैं कंफर्म. आम बजट के अलावा उस बजट में और कौन से बजट पेश किए गए? जैसे एक जेंडर बजट पेश किया गया आम बजट के अलावा, इसी तरह से और भी 2 बजट पेश किए गए, कौन कौन से? सॉरी सर मुझे. ठीक है मनीषा. थैंक यू सर. मनीषा, जेंडर बजट कब से आया है भारत में? सबसे पहले पूरी दुनिया में जेंडर बजट कब शुरू किया गया? सर मुझे जानकारी नहीं है. चलिए, एक महिला अधिकारी को बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या क्या समस्याएं होती है प्रशासनिक काम करने में, और आप उससे कैसे उबरना चाहेंगी? सबसे पहले सर जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए. बेसिक फैसिलिटीज सर, जैसे कि टॉयलेट की फैसिलिटीज, ये सब होनी चाहिए.
सर वहाँ पे कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सर उस एरिया में डिजिटल फैसिलिटीज होना चाहिए, लाइक CCTV कैमरा और इंटरनल कंप्लेन कमेटी, क्रैचे सिस्टम, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं जी। और उसमें प्राइम मिनिस्टेरियल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। बिहार काडर के IAS अफसर को कम क्यों मिलता है? ऐसा क्या है वजह? अक्सर उसमें रहता नहीं है, दूसरी जगह से क्यों होता है? क्या वजह हो सकता है? सर मैं नहीं बता। अच्छा, कोई आपको एक सिचुएशन देते हैं। आप चूँकि प्राइवेट फर्म में काम भी की हुई हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है आजकल काफ़ी अच्छा काम कर रही है ना, बिहार सेतु निर्माण निगम लिमिटेड, है ना। फ्लाईओवर्स बनाना जरूरी है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है सड़क निर्माण के लिए, आप उसकी सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लेन देन में काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर है, ठीक है, और आपको तेज़ी से फ्लाईओवर बनाने का दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट आउट करने की पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस करेंगे आप, कैसे, जिससे मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो और तेज़ी से काम भी हो? पॉलिसी लेवल पे बताइए, जो आपकी एटीट्यूड बोर्ड को पता चल पाए। सबसे पहले सर पॉलिसी में ये हम सिस्टम लाएंगे कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उसमें 2 चीज़ों का हम देखेंगे कि बेटर जो भी बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेटर परफॉर्मेंस भी हो और मिनिमम बजट में बने। ठीक है। और उनको सर टाइम लिमिट के साथ पहले बोलेंगे कि इतने टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट कर लेना है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएंगे कॉन्ट्रैक्ट आउट करने में, कॉन्ट्रैक्ट देने में? सर सब कुछ हम डिजिटल बिडिंग होगा। अच्छा। डिजिटली सब कुछ करेंगे और डिजिटली ये भी बोल देंगे कि कितने लेबर वर्क कर रहे हैं, कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या कमियां आ रही हैं। इन सबको सर अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई कमियां आ रही हैं तो उसको हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ब्रिज या पुल जो भी बनने में देरी ना हो। तो बिहार में महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? 3 समस्या कोई बताइए ऐसी जो आपको लगती हैं कि हैं और उसको प्रायोरिटी से ठीक करने के लिए आप कुछ करेंगे। सर वहाँ पे महिलाओं की लिटरेसी रेट बहुत कम है। उसके अनुसार सिक्योरिटी का इशू है कि रात में नहीं निकल सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और तीसरा सर अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक बात है। लॉ एंड ऑर्डर का इतना क्यों खराब है? जब से इंडिया रिपब्लिक बना है तब से ही बिहार, कुछ हद तक यूपी का भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही रहता है, ऐसा क्या वजह है? सर लॉ एंड ऑर्डर सर हम हर जगह में थोड़ी बहुत कमियां है, लेकिन हाँ बिहार में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस से अभी तक का देखा जाए तो सर उसमें सुधार हुए हैं, बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। नहीं, जैसे देखते हैं, जैसे आप तमिलनाडु में देखेंगे तो कोई गन के लिए लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई नहीं करता है, लेकिन बिहार में लाइन लगा रहता है, सबको गन चाहिए, बंदूक चाहिए, सब अपना लॉ एंड ऑर्डर खुद ही देखते हैं। ऐसा क्या एटीट्यूड है? आप क्या समझ सकते हैं कि आपके कुछ स्पेसिफिक कुछ फाइंडिंग्स हैं बिहार को लेकर के कि ये यहाँ की मूल समस्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए? सर गन के लिए जो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ हम लड़ाई और झगड़े के बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। एक सर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ। तो इसका मतलब ये है कि शायद आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा नहीं दे पाती है, तभी तो लोग खुद ही अपना लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। नहीं सर, मेरी वो राय नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा देती है। हाँ। लेकिन एक बिहेवियरल एटीट्यूड होता है कि इससे हमें सोसाइटी में ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस बनता है इससे। जी, अच्छी बात है सर। मनीषा, चेस खेलती हैं आप? जी सर। चेस में रैंक्स और फाइल्स क्या होते हैं? सॉरी सर। अच्छा, कुछ कंडीशंस चेस के बताइए जिसमें ये गेम ड्रॉ हो जाता है। किस किस कंडीशन में ड्रॉ हो जाएगा? सर जब हाफ आते हैं तो उस कंडीशन में चेस जो होता है टाई हो जाते हैं। हाफ मतलब सर? अच्छा ठीक है, 50 मूव रूल की वजह से चेस ड्रॉ हो जाता है जी। 50 मूव रूल क्या है? सर नहीं बता पाऊंगे। नहीं बता पाएंगे। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं जी। बिहार में गंगा कहाँ से एंटर करती है और कहाँ निकलती है? सर बिहार में चौसा बक्सर ज़िले में, वहाँ से बिहार में एंट्री करती हैं और भागलपुर ज़िले से होते हुए वो निकल जाती हैं झारखंड में। और सोन सर यहाँ रोहतास से एंट्री करती हैं।
रोहतास जिले से। क्या है फ्लो सोन का पूरा? सॉरी सर। बिहार में सोन का फ्लो कैसे है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? सोन नदी सर रोहतास से एंट्री करती है और हाजीपुर में आके गंगा से मिलती है। अच्छा, पद्म पुरस्कारों का जब ऐलान हुआ तो बिहार से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? लेटेस्ट जो पद्म पुरस्कार दिए गए। सर मैं अभी पढ़ी नहीं, मैं पढ़ जाके नहीं पाई। पढ़ूंगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में सुना है आपने? जी सर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार से कितने ऐसे लोग थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उनमें महिला सदस्य कौन थी? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, लीची के एक्सपोर्ट के बारे में आपने सुना? यस सर। कि लंदन भेजा जाएगा, एक सर्टिफिकेशन किया गया है इसके लिए। जी सर। क्या है वो सर्टिफिकेशन? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है सर, जीआई टैग दिया गया है शाही लीची को। जीआई टैग तो पहले से था। जी। निर्यात से संबंधित कोई सर्टिफिकेशन है क्या? सभी अच्छा, मिल- जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिला है बिहार में? जर्दालू आम है, शाही लीची है, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है। क्या क्या कैटेगरीज होती हैं जिसमें जीआई टैग दिया जाता है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। नहीं कर पा रही हैं। तकनीकी रूप से बिहार सरकार ने अभी बहुत सारे काम किए हैं। आशा वर्कर्स के लिए एक पोर्टल बनाया है, अश्विन पोर्टल। जी। क्या मकसद है सरकार का? अश्विन पोर्टल के फायदे क्या हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं जानती हूँ मैं। मानस बिहारी वर्मा जी का निधन हुआ, उनके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं सर। नहीं जानती हैं। महिलाओं को लेकर अगर आपको मौका मिले शिक्षा के क्षेत्र में जी। कुछ करने का, तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन बताइए जो आपको सही लगता है कि इसकी बहुत कमी है बिहार में। आपने कहा बिहार में लिटरेसी रेट बहुत कम है। जी। ठीक है, मैं महिला शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। महिला शिक्षकों की चुनौतियों को कम करने के लिए जी। आप बिहार में एक कदम कोई बताइए जो आपके हाथ में होगा और आप कर बैठेंगे उसको। सर समय समय पर टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी के समय में सर फिजिकल एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन एजुकेशन की है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर को ट्रेनिंग अगर हम देंगे तो घर बैठे जो है ना महिलाएं भी अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोरोना पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया। जी। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी देखे गए। जी। खास करके मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोग बहुत परेशान रहने लगे। जी। क्या क्या वजहें देखती हैं इस परेशानी के पीछे? क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बढ़ावे से? सर रीजनल डिस्पैरिटी आई हैं, जैसे कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में देखा जाए तो नॉर्थ बिहार में जो टीचर पीपल रेशियो है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू नॉर्थ बिहार। बिहार की अगर बात करें तो 50:1 है सर। और वहाँ पे जो है टेक्निकली जो है ना ज़्यादा एडवांस्ड है कंपैरिजन टू नॉर्थ बिहार। और जो फैमिली है उनके पास 3-4 समस्याएं आई हैं, जैसे कि नेट की फैसिलिटीज़ नहीं होना, स्मार्टफोन का नहीं होना या कंप्यूटर का भी नहीं होना। बहुत सारे तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में आने वाली बाधाओं के बारे में बात कर रही हैं। जी। मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या समस्याएं पैदा हुई हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस। ऑनलाइन एजुकेशन के क्या नुकसान हैं? फायदे तो निश्चित तौर पर हैं, नुकसान बताइए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं हो पाती है। और सॉरी सर, मैंने कोई बात सर। मनीषा जी सर। सूरतकल में आपने 4 साल गुजारा है। जी। सूरतकल अगर मैं घूमने जाना चाहूँ जी तो मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए? सर सूरतकल में लाइट हाउस है, बीच है, उडुपी का कृष्णा टेम्पल है सर, मैंगलोर का पब्बास आइसक्रीम के लिए फेमस है सर। वहाँ पे मॉल भी है, सिटी सेंटर मॉल है, और वहाँ पे मैंगलुरु पोर्ट भी है। अच्छा, मैंगलुरु पोर्ट किस वजह से ख़ास पोर्ट माना जाता है? मैंगलुरु सर मेजर पोर्ट है, और सर यहाँ से वेस्ट एशिया में, अफ्रीकन कंट्री में सर वाटरवे के थ्रू जो है ट्रेड भी होते हैं। कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में भी? सर 12 हैं। 12 ही है, कोई नया उसमें ऐड नहीं हुआ है? सर मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अभी टोटल मेरी जानकारी के अनुसार 12 पोर्ट हैं। पश्चिमी तट पर कितने हैं? सर टोटल मैं काउंट करके बता सकती हूँ, लेकिन ऐसे मतलब नंबरिंग ठीक में। है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी तट पर जी। हाँ, गिनती बताइए, पहला कौन सा है सबसे उत्तर में? कांडला पोर्ट है गुजरात में सर। ठीक है, उससे साउथ में आएंगे तो कौन सा मिलेगा? सर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में। फिर मुंबई पोर्ट है सर, मर्मागांव पोर्ट गोवा में है, मैंगलुरु पोर्ट कर्नाटका में है, कोचीन पोर्ट केरला में है, और सर यस 6 ही हैं। जी। बाकी 6 पूर्वी तट पर हैं। जी।
साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हुए सबसे पहले कौन सा है? सर तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में है। उसके बाद सर माही पोर्ट है। उसके बाद सर विशाखापट्टनम है। माही कहाँ है? सर माही पोर्ट पुडुचेरी में। अच्छा। विशाखापट्टनम पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट कोलकाता में है। 5 ही हुए, एक कोई बच गया। सर याद नहीं कर पा रही। मद्रास में कोई पोर्ट है? सर चेन्नई पोर्ट है। और इन्नोर पोर्ट भी एक है ना? यस सर। और एक कृष्णापट्टनम भी बना है? सर मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अच्छा, ये माइनर पोर्ट में आपको है। जानकारी नहीं है? जी अमेरिका में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है जी तब से एशिया में अमेरिका की नीति में परिवर्तन दिख रहा है। जी। क्या क्या परिवर्तन पिछले 6 महीने में दिखे? सर अभी अफगानिस्तान से जो है कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है ट्रुप्स को हटा लिए हैं। आप पूरा ट्रुप्स खाली करने को 11 सितंबर रखे हैं लास्ट डेट। 11 सितंबर तक हटा लेना है कि हटा चुके हैं? हटा लेंगे सर। अभी कुछ सैनिक हैं अमेरिका के अफगानिस्तान में? सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा। इससे पाकिस्तान में थोड़ी सी बेचैनी है, क्यों? सर पाकिस्तान जो है को ऐसे बोला जाता है कि टेररिज्म के लिए हेवन है। और तालिबान जैसे मोहम्मद और एक और सर टेररिस्ट ग्रुप है, उनसे मिलकर अपने इंडिया वाले एरिया पे भी अटैक करवा सकते हैं। तो बेचैनी किस बात के लिए है? पाकिस्तान थोड़ा परेशान दिख रहा है। सर मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। अभी लक्षद्वीप में कोई विवाद हुआ था? सर मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, कोई जानकारी। सार्क का नाम तो सुना होगा? जी सर। क्या है फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कब बना था? सर ये यार जानकारी नहीं है। अच्छा। अभी नेपाल में एक नए व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। जी सर। क्या नाम है उनका? शेर बहादुर देउबा। पक्का? यस सर। ठीक है मनीषा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए बैठिए मनीषा। थैंक यू सर। 2 अगस्त को है ना आपका इंटरव्यू? जी सर। 15 दिन वक्त है। जी। तो तैयारी में क्या क्या लग रहा है कि काम करना बाकी है और क्या क्या लग रहा है ठीक हो गया? सर करंट अफेयर्स का मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, मेंस भी दे रहे हैं इस बार? सर नहीं, प्री क्लियर नहीं हुआ था। ओके, तो आपके पास पूरा 15 दिन है अपना करंट ठीक करने का। जी। और सर और चेस के बारे में सर जैसे पूछे हैं तो मुझे जानकारी नहीं है सर। मैं चेस ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए खेलती हूँ। ठीक है। देखिए मनीषा, अगले 15 दिनों में कैसे आप इस समय का उपयोग करें ताकि इंटरव्यू में आप सर्वाधिक अच्छा परफॉर्म करें। जी। तो जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं वो अच्छी हैं, जैसे कि आपकी एंट्री ठीक है। जी। आपने अनुमति मांगी, एंट्री की, अभिवादन आपने किया, ग्रीट किया। जी। आपने शायद इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया था बाद में, लेकिन आपने देखा कि हिंदी में सहज हैं। सर वहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, इसलिए मैंने किया। अच्छा, हम वहाँ भी मिक्स करते हैं। जी। ठीक है। ड्रेस सेंस आपका अच्छा है, बैठने की भंगिमा, पोस्चर आपका अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। हैंड प्लेसमेंट ठीक है, स्टेबल है। क्या काम करना है सुधार ये कि जो एनर्जी लेवल आपका शुरू में था जी। उसमें जब आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री में जब सवाल आने लगा जी। जहाँ आप तैयार शायद नहीं थी, जी। तो आपको ऐसा लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, जो कमज़ोर नस था वो पकड़ लिया गया। जी। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। जी। इससे बचना है। इससे बचने के पीछे कारण ये है कि आपके नॉलेज का टेस्ट तो पीटी और मेंस में हो चुका है। इंटरव्यू में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। सवाल तो एक बहाना है आपके व्यक्तित्व के गुणों को जांचने का। जी। और प्रशासक में या प्रशासिका में एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, दृढ़ता व्यक्तित्व की। जी। तो ये आप थोड़ा सा तटस्थ होकर प्रश्नों को देखा करें कि ये प्रश्न जो मुझसे पूछा जा रहा है इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से मेरे दृढ़ता की जांच हो रही है कि मैं कितने दृढ़ता के साथ अडिग होकर टिकी रहती हूँ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। जी। तो मुस्कुराते हुए, क्षमा मांगते हुए आप जवाब दें कि नहीं पता है, सॉरी सर, पढ़ लूँगा। अलग अलग तरीके से बोलें कि अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ लूँगी, लेकिन अपने टेम्परामेंट को डाउन नहीं होने देना है। जी। ठीक है, एनर्जी लेवल बनाए रखना है। जी। जो कि आपका डिप हो रहा था, चेहरे में खुशनुमा भाव, प्लेजेंट लुक हमेशा बनाए रखना है। यस सर। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां तो जीवन में आती रहती है ना, जब जो हमारे अनुमान से उल्टी चली जाती है। जी। तो अनुमान से उल्टी जाने का मतलब ये थोड़ी है कि हम हिल जाएंगे।
तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है जी कि कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिए, यस सर क्योंकि प्रश्न व्यक्तित्व की जांच के लिए नहीं पूछे गए हैं, जी प्रश्न बस माध्यम है। तो व्यक्तित्व वाले पहलू पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक एनर्जी लेवल कंसिस्टेंटली बनाए रखिए। नॉलेज आपने चूंकि इंटरव्यू स्तर पर यहाँ पहुंची है तो नॉलेज को साबित करके ही पहुंची है। ऐसा Yes. थोड़ी कि कोई भी मेंस में बिना नॉलेज के ही निकाल लेता है। यस नॉलेज है तभी तो आपने विभिन्न विषयों में लिखा, उत्तर लिखा, अच्छे अंक पाए आपने। तो उसको लेकर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि नॉलेज मेरे पास जितना चाहिए वो है, तभी मैं Yes. इंटरव्यू बोर्ड के पास बैठी हूँ। अब कोई समसामयिक मुद्दा हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, हालांकि जहाँ तक हो सके पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी चाहे जितना ही पढ़ेंगे कुछ ना कुछ बच जाएगा, कुछ ना Yes, कुछ sir. छूट सकता है। तो उसको लेकर भीतर दिल दहलाने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये तो नहीं पता मेरे को। काम एंड कंपोज रहना है, प्लेजेंट अपीयरेंस रखना है, इंगेज रखना है। जहाँ नहीं पता वहाँ तय है कि क्षमा भी मांगेंगे, लेकिन फिर अगले सवाल का इंतजार उत्साह के साथ करना है। यस सर इसी पे आपको मुझे लगता है कि ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी कंटेंट में आपने जो पहचान लिया है कि कहाँ कहाँ मुझे थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि जाके हड़प्पा काल का हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, वो तो एक बस ऐसे ही चांस था जी कि वो पूछा गया। समसामयिक जो बिहार के विषय हैं, महिलाओं के विषय हैं, बजट वगैरह पढ़ लीजिएगा। यस सर सुशील मोदी, ये सब गलत सूचनाएं मत दीजिएगा। सुशील मोदी बहुत पहले थे वित्त मंत्री, जी अब तो उसके बाद चुनाव हो चुका है, चुनाव के बाद नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जी तो वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यस तो करंट वाला इन्फॉर्मेशन बिहार का थोड़ा देख लीजिए। जी और बाकी नॉलेज वगैरह आपका सही है, टेम्परामेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, और आवाज़ थोड़ी सी बुलंद रखिए। यस सर कल को हो सकता है पुलिस सेवा में जाएंगे तो डंडे वंडे भी चलाने पड़ सकते हैं, यस सर तो थोड़ा सा मुखरता, थोड़ी सी असर्टिवनेस थोड़ी दिखनी चाहिए, यस सर ठीक है। जी बढ़िया है, आप एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइए, मतलब करंट वगैरह देख के जाइए और खूब कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ बोलिए। यस सर चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर